क्वेश्चन इसका पहले देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। कहता है एक ध्वजदंड एक मीनार पर खड़ा है। ध्वजदंड कहाँ पर खड़ा है? मीनार पर। ध्वजदंड समझता है ना, वो झंडा जो रहता है, क्या रहता है? झंडा। तो अब इसको मान लेते हैं क्या है? यह मीनार है। क्या है? मीनार है। इसको क्या मान लो तुम? ये मीनार है। इस पर एगो ध्वजदंड खड़ा है। क्या है इस पे खड़ा? ध्वजदंड। मतलब ये ऐसे करके इस पे झंडा है, समझ गया ना। तो अब ये मीनार पर खड़ा है। तो अगर मीनार के एक बिंदु से, पाद बिंदु से, मान लेते मीनार के पाद बिंदु यहाँ है, यहाँ अगर इसको देखा जाए, मीनार के शिखर को, ध्वजदंड के शिखर को, तो यह कौन सा कोण बनाता है? बीटा और अल्फा। ध्वजदंड के शिखर, ध्वजदंड के शिखर यानी ये पूरे बनेगा तो बीटा कोण बनेगा, और ये खाली जो है मीनार के शिखर बनेगा तो यह कौन सा कोण बनेगा? अल्फा कोण बनेगा। और दूरी कितना कहता है? डी दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना कहता है? डी दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस बनेगा, लेकिन कब बनेगा? जब उसका फिगर बना लेगा तो बन जाएगा हिसाब, खाली उसके फिगर को बनाना है। तो डी दूरी पर एक ध्वजदंड के शिखर एवं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बीटा और अल्फा है। तो पहले कौन दिया है? ध्वजदंड का शिखर दिया है। तो यहाँ से अगर ध्वजदंड की यार डी दूरी पर यहाँ से ध्वजदंड के शिखर को देखता है तो बीटा कोण बनाता है। मीनार के शिखर को देखता है तो कौन सा कोण बनाता है? कौन सा कोण बनाता है? अल्फा कोण बनाता है। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि मीनार की, सिद्ध कीजिए कि ध्वजदंड की ऊंचाई, क्या सिद्ध करना है? ध्वजदंड की ऊंचाई d इंटू 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, d इंटू 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। अब सबसे पहले देखो करना क्या है, ये दोनों को मान लेते हैं, नाम दे देते हैं A B C, इसका नाम दे दिए D। तो अब इसके अंदर क्या गो त्रिभुज? दो गो त्रिभुज। एगो ही वाला त्रिभुज हो गया, एगो ही बीच वाला को भूल जाओ तो ये पूरे त्रिभुज हो गया। तो दो गो त्रिभुज बन रहा है। तो दोनों त्रिभुज में काम करना हमको। तो पहले इसका मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h, या ध्वजदंड की ऊंचाई को मान लेते हैं x, h और x। तो क्या सब माने? माना कि मीनार की ऊंचाई BD बराबर कितना हो गया? h मीटर। ये AD कितना हो गया? ध्वजदंड की ऊंचाई लिख दो, तथा ध्वजदंड की ऊंचाई AD बराबर कितना हो गया? x मीटर। अब BC दिया हुआ है कितना? D मीटर, यानी D दूरी पर दिया हुआ है। अब देखो इसका क्या हो गया। अब अगर यहाँ से देखते हैं, पहले ये छोटका त्रिभुज का काम करते हैं हम लोग। ये छोटका वाला त्रिभुज है ना, यानी त्रिभुज BCD, ये छोटा वाला है, इसका काम कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर देखेगा तो इसका तो अल्फा कौन बन रहा है? कौन कौन बन रहा है? अल्फा। तो अब यहाँ से देखेंगे तो लंब हो गया, यह क्या हो गया? आधार। जब लंब और आधार का चर्चा होता है तो कौन सा लगाएंगे? टेन। टेन नहीं तो कोट। रे क्या कर रहा है पीछे में? दोनों वैज्ञानिक बने चाहिए। तो लंब और आधार का चर्चा होता है, या तो टेन लगाएंगे नहीं तो कोट लगाएंगे। तो पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कौन त्रिभुज का काम कर रहे हैं? त्रिभुज BCD से, त्रिभुज BCD से। तो टेन अल्फा ना बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हो गया BD, आधार हो गया BC, यानी BD बटे BC। तो टेन अल्फा तो अल्फे रहेगा, इसका वैल्यू तो नहीं चाहिए हमको। अल्फा का वैल्यू होता है? नहीं होता है। तो h बटे D, h बटे D, कोना कोनी गुना कर लो इसको, क्या हो जाएगा? इसका भी बटा एक लेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो यानी h बराबर कितना? 1 गुना h करेंगे तो h आ जाएगा
इसको गुना करेंगे तो डी टेन अल्फा। समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। अब समीकरण इसका निकल गया। अब ये पूरे त्रिभुज का काम करो, या तुम भूल जाओ जो बीच में भी कोई त्रिभुज है। पूरे त्रिभुज के लिए कौन सा कोण बनता है, बीटा कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है, बीटा कोण बनता है। अब यहाँ से यहाँ तक का अगर हमको दूरी लेना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी लेना है, तो उसमें तो दोनों ना आ जाएगा, बी डी या प्लस ए डी दोनों ना आ जाएगा रे, कि नहीं आएगा। अब बराबर में क्या लिख सकते हैं, ए बी हुआ ना, मतलब ए बी को ही दो भाग में बांट दिया गया है, जो बी डी या प्लस ए डी। अगर इसका मान जहाँ रखेंगे तो हम रख सकते हैं एक्स प्लस एच बराबर क्या हो गया, ए बी, कि नहीं होगा। तो वही सिस्टम से उसको रखेंगे। अब कौन त्रिभुज का काम करेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी से या ए बी सी में तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, यानी ए बी या बटा में कितना, बी सी। टेन बीटा का टेन ए बीटा, और ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच होगा कि नहीं होगा। मतलब ये ए बी का, तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना, एच, और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना, एक्स। अब पूरे भुजा का लिखना है तो एक्स प्लस एच अब बटे डी। इसका भी बटे एक लो, कोना कोनी गुना कर दो, इधर आ जाएगा। तो इसको अगर गुना करेंगे तो एक्स प्लस एच बराबर डी टेन बीटा, समीकरण सेकेंड। मतलब ये डी गुना होगा टेन बीटा से, तो क्या हो जाएगा, डी टेन बीटा हो जाएगा। अब देखो करना क्या, यहाँ एच का मान निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ है, तो एच का मान रख देंगे किस में, समीकरण फर्स्ट में। एच का मान रख देंगे समीकरण सेकेंड ना, समीकरण सेकेंड में किसका मान रखने पर, एच का मान रखने पर। सेकेंड कितना है, तो एक्स प्लस एच बराबर डी टेन बीटा। एच को हटा देंगे, यहाँ से लिख देते हैं एक्स प्लस, एच को हटाएंगे, एच के जगह क्या रख देंगे, डी टेन अल्फा, डी टेन अल्फा बराबर क्या बचा उधर, डी टेन बीटा बचा। अब x बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर डी टेन अल्फा प्लस में, तो बराबर के उधर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो उधर तो डी टेन बीटा पहले से बैठल है, माइनस इधर से क्या हो जाएगा, डी टेन अल्फा। x बराबर डी दोनों में कॉमन है कि नहीं है, डी को बाहर कर लो तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। हमको प्रूव्ड क्या करना था, क्या प्रूव्ड करना था, 33 का 2 नंबर था ना। तो सिद्ध कीजिए कि ध्वज दंड की ऊंचाई, ध्वज दंड की ऊंचाई कौन हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक मीनार की ऊंचाई हुआ, और यहाँ से यहाँ तक किसका ऊंचाई है, ध्वज दंड की ऊंचाई है। तो ये वैल्यू कितना है, x। तो x का मान निकला हमको इतना कि नहीं निकला, यहाँ नहीं होगा तो एक स्टेप बीच में और घुसा देना। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, अलवा सिद्ध करना। किताब देखो ना क्या है रे, ध्वज दंड की ऊंचाई यानी x बराबर मानिए लिए ना, d इंटू टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, यही ना सिद्ध करना था। तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, चल लिख जल्दी, करा कौन चक